मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 9.39 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया है। गोरखपुर अब कचरा प्रबंधन के लिए मॉडल सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, जहां कचरे को सहजनवा के एनटीपीसी प्लांट में भेजा जाएगा। यह पहल कचरे को चारकोल में बदलकर ऊर्जा उत्पादन में सहायता करेगी, जिससे शहर को सॉफ्टवेयर करने में मदद मिलेगी। नगर निगम के इस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की क्षमता प्रतिदिन 200 टन कूड़ा निस्तारण करने की है। यहाँ महानगर के 40 वार्ड का कचरा एकत्र किया जाएगा। डोर टू डोर वाहनों द्वारा कचरा इकट्ठा करके गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर लाया जाएगा, जहाँ सूखा और गीला कचरा अलग अलग किया जाएगा। सफलतापूर्वक कंप्रेस करके इसे कैप्सूल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे इसके ट्रांसपोर्टेशन को सुगम बनाया जा सके। इस कदम से गोरखपुर के जनपद को खुले में कूड़े से मुक्ति मिलेगी। कंप्रेस्ड कूड़ा अब पूर्णतः बंद कैप्सूल के माध्यम से एनटीपीसी के प्लांट में भेजा जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं को रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले गोरखपुर की पहचान मच्छरों और बीमारियों से थी, लेकिन अब हमने एक बड़ी बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों से हमारी लड़ाई में स्वच्छ भारत मिशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर व्यक्ति को उच्चतम गुणवत्ता जीवन मिले, हमें एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है। स्वच्छ भारत मिशन का उदय 2014 में हुआ और अब हम एक क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भविष्य में भारत के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने का आश्वासन दिया और कहा कि हमें कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाने के प्रयासों में जुटना होगा। गोरखपुर का गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की ओर ले जाएगा। आज का यह उद्घाटन सिर्फ एक स्टेशन का निर्माण नहीं, बल्कि एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का संकेत है। मिशन का उद्देश्य शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण, डोर टू डोर कलेक्शन और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन से शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए किए जा रहे हैं कई अभिनव प्रयास। शहर के सॉलिड वेस्ट निस्तारण की प्रॉपर मॉनिटरिंग ICCC से हो रही है सुनिश्चित। गोरखपुर के एकला बंधा पर एकत्र लेगेसी वेस्ट का बायो रेमेडिएशन कर किया गया है सघन वृक्षारोपण। अगर इसके बारे में अगर हमें अंदाजा लगाना है, 2017 के पहले की गंदगी में जब गोरखपुर की पहचान मच्छरों से होती थी, गोरखपुर की पहचान बीमारी से होती थी, और जब मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी तो माफिया भी पनपेंगे, और यही पहचान हमारी बन चुकी थी। लेकिन आज उससे उभर करके हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम बच्चों को निगलने का काम किया था, उस बीमारी से मुक्ति हुई। स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके परिणाम है, रिजल्ट है ये कि इतने हजार बच्चों को आज बचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इस अभियान के लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में लोगों को रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जो घर घर में कूड़ा इकट्ठा होता है, अक्सर होता क्या था कि लोग अपने घर के कूड़े को सड़क पे फेंक देते थे, नाली में डाल देते थे। नाली में डालते थे तो नाला बंद होता था, जल निकासी नहीं हो पाती थी, सड़कों पे पानी बहता था, गंदगी दिखती थी, मच्छर होते थे, और मच्छर होंगे तो बीमारी भी होगी। इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, ये सभी बीमारियां मच्छरों से ही पैदा होती हैं। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो एक टारगेट दिया, एक लक्ष्य दिया,
कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, यानी जीवन की उच्च गुणवत्ता उसे मिले। इसके लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए, समाज के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ हुआ। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए एक देश के सामने लक्ष्य तय किया गया। 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इस दिशा से जो अभिनव प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस अभिनव प्रयास के परिणाम स्वरूप आज स्मार्ट सिटी की परिकल्पना सामने आई है। तो ये सारी चीजें जो है ये संभव हो पाई केवल महाराज जी की प्रेरणा से, और उनकी प्रेरणा से ये कार्य इतना बड़ा कार्य हुआ है। और ये अपने